हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन देखा था इन कनकेव मिरर, और आज के वीडियो में हम कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कनकेव मिरर में हमने 6 केसेस देखे थे, लेकिन कन्वेक्स मिरर में ऐसा कुछ नहीं है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केसेस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। हमें 2 ही केसेस देखने को मिलती है। ठीक है, आइए तो आज लेक्चर में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स मिरर के बारे में बात करने वाले हैं। कन्वेक्स मिरर के अंदर हमें कितनी केसेस देखने को मिलती है? 2, जिसमें से पहला क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी की इन्फिनिटी पर हमें ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? ठीक है, तो ये रही हमारी क्या? कनकेव मिरर। ये रही पोल, ये रही फोकस, और ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद होगा जब मैं आपको बता रही थी कि रूल्स क्या होती है इमेज फॉर्मेशन की कन्वेक्स मिरर में, तो आपको पहला केस याद होगा। फटाफट से पहला केस याद करिए, क्या था? पहला केस में ये था कुछ ऐसा, है ना। एरो भी उसी वक्त बनाइए जिस वक्त आप रे बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप नहीं भूलेंगे एरोज देना। ठीक है, पहला केस ये था कि वो क्या कर रही थी? वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी, और क्या हो रही थी? फोकस पर अपीयर कर रही थी। तो यहाँ पर भी क्या करेगी? फोकस पर अपीयर करेगी। तो पहला जो हमें इमेज है वो कहाँ देखने को मिलेगा? इमेज रहेगा हमारा एट फोकस। फोकस पे हमारा इमेज रहेगा। साइज क्या रहेगा उसका? साइज रहेगा उसका डिमिनिश्ड। और उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है हमारा केस नंबर 1। अब सेकेंडली हम क्या देखने वाले हैं? केस नंबर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, केस नंबर 2 में हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में अपना ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में रखने वाले हैं? हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में अपनी ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है ये, होपफुली आपको पता होगा। ठीक है, ये है हमारी कन्वेक्स मिरर। सबसे पहला ये है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। यहाँ से हम पहला लाइट रेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एरो दे देते हैं हम। तो फिर इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कहाँ होगा? वो होगा यहाँ पर। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन हो गया यहाँ पर। दूसरा लाइट रेज कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, और चूंकि ये यहाँ पर जा रहा है तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं इधर उधर नाचने नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर अपीयर्स टू के केस होंगे सारे के सारे। फोकस पर डायरेक्टली तो लाइट रेज आएंगे नहीं, है ना। तो क्या होगा? हमें खुद से इमेजिनरी बनाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर एक लाइट रेज आएगी हमारी यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कुछ काटेगी, तो हमारी जो इमेज है वो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? इमेज मिलेगी बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच में ये दोनों कहीं जाकर मिलेंगी। बुक में से देख के प्रॉपरली डायग्राम बनाएंगे प्लीज। ठीक है, इमेज का जो साइज होगा वो साइज कैसा होगा? उसका साइज होगा डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड साइज होगा उसका, और उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्योंकि क्या है? ये कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कन्वेक्स मिरर में अगर आपको याद हो मेरी सारी बात, तो कन्वेक्स मिरर क्या है? एक डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर की नेचर क्या होती है? कि उसका जो फोकस है वो क्या करता है? सारी की सारी लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, वो अपने पास सहेज के नहीं रखता, वो उसको फैला देता है। तो ये भी फैलाने वाला काम कर रहा है। इसे नहीं पसंद किसी भी लाइट रेस के साथ घुलना मिलना,
कुछ याद आया? मैंने आपको बताया था। तो इसमें कैसी इमेज देखने को मिलेगी? हर केस में हमें इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट और हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही देखने को मिलेगी। तो बस ये 2 ही केसेस थे इनके, ठीक है। और अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर कि हम कन्वेक्स मिरर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। और वैसे कल के वीडियो में क्योंकि हम मिरर फॉर्मूला वगैरह और न्यूमेरिकल पार्ट ज़्यादा हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल के भी इंट्रोडक्शन देना पसंद करूँगी, ठीक है। कुछ कार्टेशियन प्लेन वगैरह के इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी। होपफुली आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में पता होगा कि वो क्या होता है, और अगर नहीं पता तो मैं तो आज बताऊँगी आपको। अच्छा, आपको नाम अगर नहीं याद आ रहा होगा तो अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊँगी ना तो आपको 110% याद आ जाएगा, ठीक है। ये है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए भाई, कन्वेक्स मिरर के तो यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। हम उंगलियों पे नहीं गिन सकते हैं, है ना। लेकिन हम उसे कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं? हम उसे कॉमनली यूज़ करते हैं व्हीकल्स के मिरर में। जो साइड मिरर हमारे व्हीकल्स में होती है ना, हम उसमें यूज़ करते हैं किसको? कन्वेक्स मिरर को, ठीक है। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, आपके NCERT में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल अब इसको रियर व्यू क्यों कहते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, देखिए दोनों का तो रिप्लाई सेम है कि हम इसे रियर व्यू क्यों कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम इस मिरर को रियर व्यू क्यों कहते हैं। और इसके साथ साथ आपसे एक और सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है कि ये व्हीकल्स के ही मिरर में यूज़ क्यों नहीं होता है? इसे हम डेंटिस्ट को क्यों नहीं दे देते? पार्लर में क्यों नहीं दे देते? जब पार्लर वाली मेकअप करती है तब हम उसे क्यों नहीं दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं, मतलब यही नहीं आएंगे एग्जैक्टली, लेकिन आपसे वाई पूछ सकते हैं। तो उस वाई के लिए मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ भाई, कि आप अगर जितनी भी केसेस देखेंगे ना कन्वेक्स मिरर के अंदर, आपको हमेशा डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ साथ अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा ना कन्वेक्स मिरर को, तो वो क्या होता है? वो आउटवर्ड कर्व है। वो कैसा है? आउटवर्ड कर्व है। देख रहे हैं आप? यहाँ अंदर उसका पॉलिश रहता है, और आउटवर्ड जो होता है वो उसका रिफ्लेक्टिंग होता है। ये पार्ट उसका रिफ्लेक्टिंग होता है, और ये क्या होता है? ये पॉलिश्ड होता है। तो इससे क्या होता है? इसके हर केस में क्योंकि हमें डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलता है, तो इससे क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट इमेज के कारण हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ दूर है तो हमें थोड़ी सी पास दिखाई देती है। इससे क्या होता है? ड्राइवर थोड़ा आराम से, या फिर मतलब उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी चलाता है। मुझे नहीं पता इतना, ठीक है, गाड़ी के बारे में नहीं पता। वैसे मुझे पता है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है इस कारण, और डिमिनिश्ड इमेज बनती है उसमें, मतलब छोटे छोटे दिखाई देते हैं और पास पास दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर को वो हेल्प करता है, छोटे छोटे दिखाई देते हैं ना, तो बहुत सारी एरियाज वो कवर कर लेता है वो मिरर, कन्वेक्स मिरर। इसीलिए हम उसे कैसे यूज़ करते हैं? एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो इसके 3 कारण हैं, क्या क्या? कि सबसे पहला तो वो क्या देता है? एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें देता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है। क्यों का कारण लिखेंगे कि क्यों हम इसे यूज़ करते हैं ओनली इन व्हीकल्स, ओनली इन व्हीकल्स नहीं, व्हीकल्स में ये मिरर क्यों लगती है, ठीक है। उसके साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ये एक डिमिनिश्ड इमेज देता है हमें। कैसा देता है? डिमिनिश्ड इमेज देता है, ठीक है। एंड थर्ड लिखेंगे आप कि वो कैसा है? वो कर्व्ड है, आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। और चौथा लिखेंगे आप कि इनेबल्स ड्राइवर टू सी लार्ज एरिया, इनेबल्स ड्राइवर्स टू सी लार्ज एरिया। ये किसका आंसर है? ये आंसर है आपके क्यों का, कि हम इसे व्हीकल्स में क्यों यूज करते हैं। किसका आंसर है ये? वाई कन्वेक्स मिरर यूज्ड इन व्हीकल्स, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, और मैं आपको कुछ कुछ कार्टेशियन प्लेन्स के बारे में भी बता देती हूँ आज के ही लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और कार्टेशियन प्लेन के बारे में एक बार देख लेते हैं। होपफुली आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में ढंग से तरीके से पता होगा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन कुछ इस टाइप का होता है।
ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स डैश एक्सिस और ये होता है हमारा वाई डैश एक्सिस। आपको पता है कि इस डायरेक्शन में हमारा एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में हमारा वाई कैसा होता है, वो भी पॉजिटिव होता है। इस डायरेक्शन में जो हमारा एक्स डैश है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और वाई डैश कैसा होता है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दें, अगर आपने कभी मिरर को ध्यान दिया होगा या फिर जब मैंने ये बनाया तो किसी किसी का दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि हमारी मिरर्स कैसी होती है, ऐसी होती है, या तो हमारी मिरर्स ऐसी होती है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये जो मिरर है वो क्या कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करती होगी, ऑफ कोर्स करती होगी, है ना। ये कौन सी मिरर होती है जो हम ऐसे ऐसे पॉलिश कर देते हैं, वो होती है हमारी कन्वेक्स मिरर, जिसको हम बाहर पॉलिश करते हैं उसे हम कहते हैं कनकेव मिरर। ठीक है, तो हमारे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से कार्टेशियन प्लेन के कुछ लगते हैं, फॉर्मूलाज लगते हैं, फॉर्मूलाज नहीं लगते हैं, इसके कुछ हम कह सकते हैं ये चीज़ ही पूरी जो है वो हमारी लगती है किसी भी इमेज को नेगेटिव पॉजिटिव या फिर उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। देखिए फिजिक्स में ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है आप इसको मैथ्स के मैनर में नहीं लेंगे, आप इसको एज अ डायरेक्शन के मैनर में लेंगे। ये आप इसको नेगेटिव किस मैनर में लेते हैं, नेगेटिव आपको इसे सिर्फ डायरेक्शन के मैनर में लेना है फिजिक्स में। मैथ्स में आपको न्यूमेरिकल घुसाना है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देखनी है इसकी। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव ये डायरेक्शन बता रही है कि अगर एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में एक्स डैश चल रही है, तो ये कैसी हो गई, ये नेगेटिव हो गई। वाई जो है वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर जा रही है और ये जो नीचे वाली वाई है वो क्या जा रही है, उससे उल्टा दिशा में जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है नेगेटिव साइन। आई आपको बात समझ में? ठीक है, इतनी बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। देखिए अब यहाँ पर इमेज हम ऑब्जेक्ट को अपने यहाँ पर रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखते हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर की तरफ अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे। हम वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ रख रहे हैं, तो हमारा जो इसका जो हाइट होगा वो कैसा आना चाहिए, वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं तो इसका जो प्लेस है वो क्या है, वो नेगेटिव है ना। और इसका इमेज कहाँ बनेगा, पॉजिटिव के साइड में। अच्छा चलिए मैं आपको नेक्स्ट ही वीडियो में इसके बारे में बताऊँ, क्योंकि अगर इन डेप्थ चली गई ना तो आपको फिर आज के वीडियो में नहीं समझ में आएगा। बस इतना आप समझ लीजिए कि आपको इसका काम है। ठीक है, आप कार्टेशियन प्लेन को अच्छे से समझ कर आइए। ठीक है, मैथ्स के अंदर भी। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपने डायरेक्शन देखना है, इसे नंबर नहीं लेना है, इसे साइन नहीं लेना है, प्लस माइनस माइनस प्लस नहीं, इसे सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन की वे में लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल प्यारे ढंग से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, यही चीज़ देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो टिल देन स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।